ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिहुतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है गीता के 68वें अध्याय का 13वां श्लोक है। इस 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ऐसे कह रहे हैं कि समं काय शिरो ग्रीवं धारयत्र चलं स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रं त्वं दिशाश्चानवलोकनं लोकयन्। समं कायशिर ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रं त्वं दिशः च अवलोकयन्। काय सिर ग्रीवम, काया सिर और गले को, समम यानी समान, अचलम यानी अचल बिना हिले डुले, धार यानी निर्धारण करके, च यानी और, स्थिर यानी स्थिर होकर, अपनी नासिका के अगले भाग पर संप्रेक्षणी दृष्टि जमाकर दिशा यानी दिशाओं को अब अनवलोकन ना देखता हुआ। यह इसका शाब्दिक अर्थ है कि काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर दिशाओं को न देखता हुआ। परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र जो है, उनको सम्राट कह लो, उनको आधार कह लो या उनको अधिष्ठान कह लो, जो भी कह लो, बस उनके अलावा कुछ है नहीं। वो ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान लक्ष्मण कहते हैं कि मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मैं इनके आगे भगवान इसलिए लगाता हूं कि ये भगवत्ता को उपलब्ध हुए थे और आप भी भगवान हो सकते हैं यदि आप भी भगवत्ता को उपलब्ध हो जाए। इसलिए हम अपने सद्गुरु को भगवान कहते हैं। लोगों का अहंकार इसके राजी नहीं होता, लोगों का अहंकार इसके लिए राजी नहीं होता कि कोई मनुष्य भगवान के रूप में भी रूपांतरित हो सकता है, क्योंकि वो जो है इंद्रियों के कीड़े हैं, उनकी दृष्टि नहीं है उतनी गहरी। इंद्रियों के कीड़ों को सब कोई इंद्रियों का कीड़ा ही नजर आता है। तो ये जो श्लोक है इसको सामान्य लोग तो ऐसे ही कहेंगे जैसा मैंने अभी अर्थ बताया कि काया को, नासिका को, गले को, काया को, गर्दन को स्थिर करके और नासिका पर दृष्टि जमा लो। अरे भैया ऐसे करोगे तो आंखें तिरबिड़ हो जाएंगी आपकी। ये तो सिर्फ ये इन शब्दों का
विद्वानों ने जो अर्थ लगाया है वह शाब्दिक अर्थ है। इसका जो गूढ़ अर्थ है वो भगवान सीधा साक्षी के विषय में बता रहे हैं। हम जो साक्षी का ध्यान है उसका जो अभ्यास कराते हैं, उसका साक्षी के ध्यान का जो अभ्यास है, वो साक्षी के ध्यान का जो अभ्यास है वो जब हम कराते हैं तो एक मिनट, तो क्या होता है उस अभ्यास में कि पहले हम किसी भी व्यक्ति को जब साक्षी का अभ्यास कराते हैं तो उसको 70 मिनट हम बैठने का बोलते हैं। तो 70 मिनट जब हम उसको बैठने का बोलते हैं तो उस समय यह काया की स्थिरता काम में आती है। ये जो काया की स्थिरता है ये उस समय काम आती है जब हम 70 मिनट उसको बैठने का बोलते हैं। लेकिन यदि बाद में यही जो अभ्यास होता है तो इसी अभ्यास को जब कराया जाता है तो फिर स्थिरता की आवश्यकता उतनी नहीं रहती जितनी कि शुरू शुरू में रहती है। शुरू शुरू में जो स्थिरता की आवश्यकता रहती है वो बाद में जब साक्षी का अभ्यास सफल हो जाता है तब तो वह स्थिरता की आवश्यकता नहीं रहती है। तो हाँ, तो जो है ये जो साक्षी का जो अभ्यास कराते हैं तो उसमें स्थिरता की आवश्यकता बाद में क्यों नहीं रहती? क्योंकि जिसके लिए हम व्यक्ति को स्थिर रूप से बिठा रहे थे वो उसकी स्थिरता बाहर से अब अंदर चली गई है। बाहर से वह स्थिरता अंदर चली गई है। तो जैसे मैंने पहले के श्लोक में आपको बताया, जो पहले का श्लोक है उसमें मैंने आपको बताया था कि यह तत्वमसि जो है तत् आग्रे एक आग्रे, तो ये जो तत्वमसि का जो शब्द है उसका गीता यहाँ पर समर्थन करके और आपको उस स्थिरता की ओर जाने का संदेश दे रही है इस 12वें और 13वें श्लोक में कि शुरू में जब 1 घंटा 10 मिनट आप शांत बैठते हैं उस समय जो समता होती है शरीर में, तो शरीर को स्थिर रखकर और एकदम स्थिर होकर लेकिन शिथिल होकर, ऐसे कड़कड़ा होकर नहीं, कड़क होकर नहीं, उस समय जब शरीर में आप स्थिरता लाते हैं और आपकी जो आंखें होती हैं वो नासिका अग्र का मतलब है कि थोड़ी सी ऊंचाई पर रखना है आपको। अब क्या है, ये गोपनीय विद्या है, इसको इतना खोल के नहीं बताया जाता। हमारे गुरु महाराज भी कहा करते थे कि नहीं बेटा, ये राज विद्या है, परम गोह्य, परम गोपनीय है, किंतु मैं इस विद्या को इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि जो मिथ्या और अविद्या और गलत जो है साधना पद्धति हैं उनके कंपैरिजन के लिए आपको एक सत्य तो चाहिए। अगर आपको किसी वस्तु को नापना है तो पैमाना तो चाहिए, तो ये पैमाना दे रहा हूं मैं। ऐसे कोई मेरे प्रवचन सुनने से ज्ञानी नहीं होगा, ये भी मुझे पता है, लेकिन कम से कम जो मिथ्या साधना है उनसे तो हट जाएगा, कम से इतना तो हो जाएगा। तो आंख को
ऊंचाई पर रखने का संकेत है कि आंखें नासिका के अग्रभाग पर। नासिका के अग्रभाग का मतलब है कि नासिका से थोड़ी सी ऊंचाई पर रखना। अग्रभाग तो कोई देख ही नहीं सकता नासिका का, क्योंकि कितना भी करो वो अग्रभाग तो, और देख भी लोगे तो चलो करके देख लो, एक बार तुम अग्रभाग पर साधना करके देख लो, एक बार हमारी बात मान के साधना करके देख लो, देखो फायदा किसमें होता है ना। तो नासिका के अग्रभाग पर नहीं बल्कि उतनी ऊंचाई पर रखना है। आपके सामने कोई भी अचल वस्तु रहती है, चाहे वो दीवार हो या छत हो या कोई भी वस्तु हो, लेकिन पंखा वगैरह घूमने वाली वस्तु पे नजर नहीं रखना। तो अचल वस्तु पे नजर रखना, इसका मतलब है कि दृष्टि को जो है समकाय शिरो ग्रीवम धार्यन चलम स्थिरा, शरीर को स्थिर रखना है। और क्योंकि अगर छूट दे दी जाएगी आपको शरीर को हिलाने डुलाने की ज्यादा, तो मन इतना बदमाश है कि आपके शरीर को बार बार हिलाएगा, बार बार डुलाएगा। इसलिए संप्रेक्ष नासिका अग्रम, अपने को नजर को थोड़ी सी ऊंची रखना है। और ये त्राटक नहीं है, ऐसा नहीं है कि त्राटक हो कि कहीं कोई जलता हुआ दिया जला लो उसको देखते रहो, ऐसा नहीं है, ये भूल मत कर बैठना। हमारे कई मित्रों ने त्राटक के चक्करों में अपनी आंख खो दी है, मोटे मोटे चश्मे लग गए ना, आंधळे धुंधळे हो गए। इसलिए पलकें तो आप झपक सकते हो, त्राटक नहीं है ये। और अपना आगे क्या कह रहे हैं, दिशश्चा वनलोकनम, अब आपका जो दृष्टि है वो कहाँ होना चाहिए। इसमें जो लिखा हुआ है कि आपकी दृष्टि संसार के पदार्थों की ओर न होकर आपकी अंतर्दृष्टि होना चाहिए। आप अपने आप को, अपने स्वरूप को देखने के लिए आप अंदर अपनी दृष्टि को ले जाएं। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि सबसे पहले हम साधक से कहते हैं कि वह अपनी श्वास को देखे, आती जाती श्वास को देखे, है ना। कबीर साहब कहते हैं कि श्वास श्वास पर हरि सुमर, बिरथा श्वास न खोए, ना जाने या श्वास का आवन होए न होए। तो श्वास श्वास पर हरि सुमर, हरि का मतलब होता है जो संसार की माया का हरण करता है और परमात्मा का जागरण देता है, वह हरि है। इसलिए भगवान ने के बारे में, विष्णु भगवान के बारे में कहा गया, नारद को मोह हो गया तो भगवान ने अपनी माया हर ली, हटा ली। तो जो माया को हटाने का सामर्थ्य रखता है वह परमात्मा हरि है। श्वास श्वास पर हरि सुमर, और सुमर का मतलब सुमर, सुमीर न, सुमीरण, सु यानी अच्छी तरह, मी यानी मिल जाना, र यानी रम जाना, और मन के, मन से हटकर, सुमीरन मतलब संसार के पदार्थों से हटकर और अपनी श्वास पर जिसके साक्षी होने पर तुम परमात्मा के द्वार को खोलने का प्रयास करते हो, वह साक्षी का जो पहला अभ्यास है वह श्वास है। तो पहले तो हम श्वास का ही ध्यान कराते हैं, और जब साधक श्वास को देखने की क्षमता रखता है तब हम आगे की बात बताते हैं। और यहाँ पर जो श्वास को देखने की जो क्रिया है, ये बुद्धिस्ट लोगों में, जो बौद्ध धर्म है में, इस क्रिया का बड़ा महत्व है। इसको विपस्सना कहा गया है। तो आपको जो हम साधना सिखाते हैं वो विपस्सना से ऊपर की साधना है। अब लोगों ने विपस्सना पे दुकानें खोल ली और विपस्सना की साधना के कई हिस्से कर लिए, कई कोर्स कर लिए, कई फीस देने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी आत्मज्ञानी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सांस को देखना यह प्रारंभिक अवस्था है, अंतिम अवस्था नहीं है। और
श्वास को देखने से यदि परमात्मा मिल जाता तो ऐसे कई विपश्यना वाले आत्मज्ञानी हो जाते। और अगर श्वास को परमात्मा देखने से परमात्मा क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि श्वास लेना और छोड़ना यह पदार्थ का लेना, गैस का लेना, गैस का छोड़ना है। और श्वास की क्रिया प्राणों से संचालित होती है और परमात्मा प्राणों से परे है। न मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च घ्राण नेत्रे न च प्राण घ्राण सोते और न वाक्यानि पादम न वे पंच वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। परमात्मा प्राण अपान उदान व्यान समान नाग कूर्म किंकल धनंजय इन सारे प्राणों से परे है। इसलिए फिर अगली क्रिया, अगली बात जो है श्लोक के अंदर जो गूढ़ तत्व है वो खोलते हुए बताते हैं कि फिर सतगुरु जो है श्वास के बाद विचार का साक्षी करता है और विचार के बाद निर्विकल्प अवस्था घटित होती है। इसको हमने हमारी भाषा में ध्यान कहा है, ये ध्यान है। और निर्विकल्प अवस्था के पकने पर भान अवस्था आती है और भान अवस्था के अंदर ही सद्गुरु आपको जगा सकता है। जो भान अवस्था तक नहीं पहुंचा उसको जगाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है ना। तो जागरण की ओर बढ़ने की यह जो दिशा है यह वो साधना है। इसके बारे में कह रहे हैं दिशा नव लोकयन, उस दिशा में अपने को जाना है, संसार वाली दिशा में नहीं जाना। तो साधना की इस स्थिति में जो अवलोकन शब्द आया है यह साक्षी को छुपाकर कहा गया है। अवलोकन यानी देखना। विज्ञान में 3 चरण होते हैं, अवलोकन और विश्लेषण और निष्कर्ष, है ना। तो अवलोकन यानी देखना। इसके बाद जब देखते देखते तुम इसका अवलोकन करते करते और जब दृष्टा का अभ्यास करते हुए और अब आगे बढ़ेंगे तो ये जो सारी जो अवस्था हैं, साक्षी के बाद ध्यान, ध्यान के बाद भान, भान के बाद जागरण और जागरण के बाद परम जागरण, ये अवस्थाएं आपको तभी घटित हो सकती हैं जब आपका सतगुरु के प्रति हृदय से संबंध इतना प्रगाढ़ हो जाए कि सतगुरु के मन में आपके प्रति कभी शंका न हो और आपके मन में सतगुरु के प्रति कोई शंका न हो। सतगुरु को आप पर पूरा विश्वास हो जाए और आपको सतगुरु पर पूरा विश्वास हो जाए। आप संसार में देखते हैं कि भाई को भाई पर विश्वास नहीं, पिता को पुत्र पर विश्वास नहीं, पत्नी को पति पर विश्वास नहीं, बच्चों को माता पिता पर विश्वास नहीं। अगर ये विश्वास होता तो इस संसार में बैंक नाम की चीज खत्म हो जाती। आदमी अपना पैसा अपने सगे भाई को नहीं देगा, लेकिन बैंक में जमा करेगा। उसको मालूम है कि बैंक में मुझे जब चाहिए जब वापस मिल जाएगा। लेकिन सगे भाई को मैं पैसा दे भी दूंगा, पिता को भी दे दूंगा, किसी को भी दे दूंगा परिवार में, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि मुझे समय पर पैसा मिल जाए। क्यों? कि विश्वास नहीं उसे। विश्वास यदि हो इस जगत में तो ये सारे बैंक नाम की संस्थाएं बंद हो जाएं। तब क्या कहा है भगवान ने कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर ये दोनों श्रद्धा और विश्वास के रूप है। माँ पार्वती यानी भवानी ये श्रद्धा है। जब तुम्हारे अंदर भवानी जागृत होगी तो तुम्हारे अंदर विश्वास रूपी जब श्रद्धा होगी तो ही विश्वास आएगा।
और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और जब श्रद्धा होगी तो ही ज्ञान होगा। तो गुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा और गुरु के प्रति तुम्हारा विश्वास अगर अटल होगा तो ही तुम इस विद्या में सफल हो सकते हो। कभी कभी क्या करते हैं गुरु, अपने शिष्य के विश्वास की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं मेरा शिष्य मुझ पे कितना विश्वास करता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। एक गुरु और शिष्य थे, वो कहीं दोनों जा रहे थे। जंगल में गुजरकर उन्हें जाना था। अब दोपहर का समय हो गया, दोनों को भूख लगी, भोजन प्रसादी दोनों ने ली, और भोजन प्रसादी लेने के बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं थोड़ा आराम कर लूं। तो गुरुजी पत्थर लगा के सिर के नीचे लेटने लगे। तो शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी, आप मेरी जांघ पर सिर रख के लेट जाइए। तो गुरु महाराज शिष्य की जांघ पर सिर रख के लेट गए। थोड़ी देर लेटने के बाद सदगुरु ने कहा अपने शिष्य को कि बेटा अब तू भी लेट जा, मेरे एक काम कर, तू मेरी जांघ पे सिर रख के लेट जा। तो उसने गुरु महाराज की आज्ञा मान के लेट गया। अब वो लेट गया तो थोड़ी देर में एक सर्प आता है और वो शिष्य को काटने की कोशिश करता है। गुरु महाराज दिव्य ज्ञानी थे, उन्होंने कहा क्यों भाई इसको क्यों काट रहे हो, दूर हटो। बोले नहीं मैं इसको काटूंगा। बोले क्यों? बोले इसने पिछले जन्म में मुझे इतना परेशान किया कि मैं इसकी ईर्ष्या के बस, क्रोध के कारण क्रोध में मरा और सर्प बन गया। सदगुरु ने कहा देख, इसने पिछले जन्म में जो भी किया मैंने इसके सारे कर्म माफ कर दिए हैं, क्षमा कर दिए हैं, क्षमा करवा दिए हैं, जला दिए, नष्ट कर दिए हैं। वो कर्म अब इसके को प्रभावित नहीं कर सकते, तो उसको काट नहीं सकते। ये बात वाणी से नहीं हो रही, ये परावाणी से दोनों की बात हो रही, सर्प और गुरु की। ऐसा होता है जैसे कोई गोपनीय काम होता है, इशारा करके काम चला लिया जाता है। पत्नी को पति को बुलाना है तो आंख मटका के बुला लेती है, और पत्नी को पति को बुलाना है तो वो भी आंख मटका के बुला लेता है। वो ऐसा नहीं कहता कि अंबिका की माँ चल, मैं तुझे अपने को उधर चलना है जरा, तो पोल खुल जाए दुनिया में, सब लोग सुन लेंगे। तो ऐसे सदगुरु भी जब बात करते हैं तो वाणी से तो बात कम, परावाणी से बात ज्यादा करते हैं। हमें कभी तुम लोगों से कुछ बात कहना होती है, यहाँ बैठकर हम तुमसे एक बात वहीं कह देते हैं, तुम हमारी बात के अनुसार भी काम कर रहे, तो ऐसा तुम जीवन में देख लेना, अनुभव आया भी होगा। कभी कभी तुम कहते हो स्वामी जी हम यही सोच रहे थे जो आप कह रहे हो। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई देख, तू ये बता, जिद मत कर। जिद करने लगा सर्प, तू ये बता कि तेरे को कैसे समाधान होगा। तो बोले मैं इसके कलेजे का खून जब तक नहीं पी लूंगा तब तक मेरा समाधान नहीं होगा। तो गुरुजी ने कहा अगर हम तेरे को इसके कलेजे का खून पिला दें तो फिर तो छोड़ दे। कि हाँ छोड़ देंगे, देख वचन में बन जा। बोले बन गए। गुरुजी ने एक वृक्ष का पत्ता हाथ बढ़ा के तोड़ा और धीरे से झोले में से फल काटने वाला चाकू निकाला, और गुरुजी ने यह सोचा कि कहीं मेरा शिष्य हिलडुल ना जाए, तो कहीं चाकू ज्यादा अंदर ना घुस जाए। तो गुरुजी ने धीरे से सिर को नीचे रख के शिष्य का सिर नीचे रखा, तो शिष्य हल्की सी नींद तो उसकी टूटी, लेकिन वो तो सोचा कोई बात नहीं, गुरुजी को कहीं कुछ लघु शंका वगैरह जाना होगी तो रख दिया होगा। तो देखे तो गुरुजी उसके शिष्य की छाती पर चढ़ के बैठ गए, दोनों पैर, एक पैर इधर एक पैर उधर करके। तब भी शिष्य ने नींद नहीं खोली, शिष्य आंखें नहीं खोली।
तब गुरुजी ने जब चाकू निकाल के सीने पे हल्का सा चाकू मारा तो शिष्य को हुआ दर्द। तो शिष्य ने आंख खोल के ऊपर देखी, देखा गुरुजी छाती पे बैठे हुए हैं, चाकू हाथ में है। तो शिष्य ने बाद में आंखें बंद कर ली। गुरुजी ने खून निकाल दिया, सर्प को दे दिया। एक कहानी है, इसको सत्य मानो ना मानना, लेकिन एक उदाहरण है। तो सब हो गया। गुरुजी ने उसको जहां पर मारा था वहां औषधि भी लगा दी और शिष्य से कहा चलो। अब 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर गए। अब शिष्य तो बता ही नहीं रहा। गुरुजी के पेट में ये कुलबुली चल रही कि मेरे शिष्य पूछे तो सही कि मैंने चाकू क्यों लगाया। तो आखिर गुरुजी ने पूछा कि बेटा तू तो पूछे नहीं रहा है, तू ये बता कि तूने आंखें खोल के मेरे हाथ में चाकू देखा और आंखें बंद क्यों कर ली। बोले गुरुजी मैंने देखा कि कौन मेरी छाती पे बैठा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इधर उधर चलेगा और कोई जंगली जानवर चढ़ गया। तो मैंने आंख खोल के देखी तो देखे तो आप बैठे, तो मैंने आपके हाथ में चाकू देखा तो आंख इसलिए बंद मैंने कर ली कि यदि गुरुजी मुझे मारना चाहते हो तो अगर मैं आंख खोलूंगा तो शायद मारने में संकोच कर देंगे। कुछ मेरी गलती हो गई हो, अगर गुरु महाराज मुझे जान से मार रहे हो तो आराम से मार ले, इसलिए मैंने आंख बंद कर दी। तो धन्य है वो शिष्य। तब गुरुजी ने फिर उसको बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, हालांकि उसने पूछा नहीं। तो धन्य है ऐसे शिष्य जो अपने सदगुरु पर इतना विश्वास करते हैं। वो भगवान शंकर विश्वास का रूप है और श्रद्धा जो है माँ पार्वती का रूप है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो आपके अंदर में भगवान सदगुरु के प्रति जो विश्वास है, वह विश्वास ही आप अगर साधना ध्यान पूर्वक साधना करेंगे और सदगुरु में विश्वास रखेंगे और सदगुरु आपकी योग्यता और आप की भक्ति और आपके श्रद्धा से सतगुरु बिल्कुल आश्वस्त हो जाएगा तो ही आपको ज्ञान हो सकता है। ज्ञान कोई मैकेनिज्म नहीं है, ज्ञान कोई प्रोसेस नहीं है, ज्ञान कोई ऑटोमेटिक क्रिया नहीं है। ऐसे तो बहुत संसार में लोग ध्यान करते हैं। अभी पूरा मतलब जो है जगत देखा जाए तो बहुत सारे देशों में लोग ध्यान करते हैं, लेकिन उनको ध्यान की विधि सच्ची मालूम नहीं है। कोई आज्ञा चक्र पे करता है, कोई मूलाधार पे करता है, कोई स्वाधिष्ठान पे करता है, कोई किसी मूर्ति पे करता है, कोई किसी तस्वीर पे करता है, कोई कहीं करता है। उनको पता नहीं है ध्यान किसको कहते हैं। और जैसे बिल्ली का ध्यान मलाई में रहता है, ऐसा आप सारे लोगों का ध्यान इंद्रियों के मजे में रहता है। और ध्यान भी इसीलिए लोग करते हैं, कहीं ऐसा है कि ध्यान से थोड़ा आराम मिले तो फिर धमाधम जो है विषय भोग में कूद जाए। तो ये जो निर्विकल्प समाधि जब आती है, हम उसको जैसे ध्यान कहते हैं, लोग विश्वास नहीं करते। ग्रस्तों में, कर्मचारी में, स्त्रियों में हम किसी को भी शिष्य बनाते हैं तो ना तो कभी उसकी जाति पूछते, ना उसका संप्रदाय पूछते, ना उसका धर्म पूछते, ना उसका देश पूछते, ना कोई भेदभाव करते। अब सबको जो भी जिज्ञासु होता है उसको हम शिष्य बनाते हैं। और हमको पता है कि वो आदमी वही टिक पाएगा जो आदमी श्रद्धा और विश्वास के धरातल वाला होगा। जो तर्क वितर्क वाला होगा, शंका कुशंका वाला होगा और बुद्धि की कुश्ती लड़ने वाला होगा, वो कैसे टिक सकता है। तो हाँ, ये जो आपकी जो साधना है उसकी तरफ यह श्लोक इशारा कर रहा है कि हमारा जो अवलोकन है, हमारी जो दृष्टि है, वो हमारे सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर होना चाहिए। और इन आयामों से आपको गुजरना होगा, लेकिन इसके साथ महाशर्त है कि सद्गुरु के प्रति आपका श्रद्धा विश्वास यदि नहीं होगा तो जैसे मुर्दा होता है, मुर्दे में को चाहे कुछ भी कर लो, मुर्दा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसमें जान नहीं होती।
ऐसे सद्गुरु आपकी इस पूरी साधना का केंद्रीय भाव है, आपकी जान के समान है, जीवन है इस साधना का। मुझे एक छोटी सी बात और याद आ गई। ये बात वैज्ञानिक माने या ना माने, चूंकि मेरे सद्गुरु कहते थे इसलिए मैं इस बात पे पूरा विश्वास करता हूं। कछुई होती है, वो अपने अंडे नदी या सागर जहां भी वो रहती है, नदी के किनारे अपने अंडे रेत में या मिट्टी में या कहीं दबा कर, उसमें कहीं खड्डे वड्डे में दबा कर चली जाती है। कभी आपने देखा ना होगा कि कछुई अपने अंडों को सेने नहीं आती, उनकी देखरेख नहीं करती, और वो जब चली जाती है तो संकल्प से अपने अंडों को सेती है। एक क्षण भी अपने अंडों पर से उसका ध्यान नहीं हटता, वो सदा अपने अंडों का ध्यान करती है। तो उन अंडों से कछुई के चैतन्यगत संबंध रहते हैं। ये तुम समझोगे नहीं, ये जो है बहुत ऊंची बात है। चैतन्यगत संबंध होते हैं, जैसे माँ के अपने बच्चे के साथ चैतन्यगत संबंध रहते हैं। बच्चा यदि अमेरिका में है, माँ इंडिया में है, अगर बच्चे का कुछ एक्सीडेंट हो जाए या गंभीर बीमार कुछ हो जाए, माँ 2:30 बजे रात को उठ के बैठ जाती है, मेरे बच्चे को कुछ हो गया, मेरे बच्चे को फोन करो, मेरे बच्चे को कुछ हो गया। और वास्तव में वो पता लगता है कि बच्चा मुसीबत में है। ऐसे ही सद्गुरु का भी होता है। एक सद्गुरु 1,00,000 माँ के समान होता है। तो कछुई अपने अंडों को संकल्प से सेती है। यदि दुर्घटना बस वो कछुई को कोई मार दे, घड़ियाल खा जाए या कुछ हो जाए या शिकारी मार दे, तो वो अंडों में से बच्चे नहीं निकलते, वो अंडे पथरा जाते हैं, बच्चे अंदर मर जाते हैं। इसी तरह से सद्गुरु के बिना ये विद्या आपको प्राप्त नहीं हो सकती, और सद्गुरु के साथ नकली श्रद्धा से भी ये विद्या आपको प्राप्त नहीं हो सकती। रामचरितमानस कहता है कि जो विरंची शंकर सम होई, गुरु बिन भव निधि तरह की कोई। बिना गुरु के कोई संसार सागर को तर नहीं सकता, पार नहीं कर सकता। तो गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान के बिना विराग कहाँ, कावत वेद पुराण। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो साक्षी ध्यान भान और जागरण है, इसमें ये परम सत्य अगर कुछ है तो वो सद्गुरु है। इसको कहते हैं गवर्निंग फैक्टर, है ना। तो अपनी श्वास पर ध्यान देते हुए, और अगर इस अभ्यास को आप विचार के साक्षी होकर और निर्विकल्प अवस्था में जाकर ऐसे आप जब सोपानों में से गुजरेंगे, तो आप आखिरी में इसी दृष्टा भाव साक्षी भाव के कारण आप परमात्मा में रूपांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेट हो जाते हैं। और अपनी इस श्वास का जो आना और जाना, इसको देखने से आपकी देखने की क्षमता ऐसे ही बढ़ती है जैसे कि किसी तलवार को शान पर लगाने से उसकी धार बढ़ती है। तभी कहा है ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा। ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, जैसे तलवार की धार है ना। तो श्वास के आने जाने के बीच में एक विराम होता है, जहां श्वास जाती है ना आती है, उसको योगी लोग तो कुंभक कहते हैं, और हम लोग सहज विराम बोलते हैं उसको। उस विराम में जब श्वास आ रही है और ना जा रही है, उस विराम को यदि आप बार बार देख सके, तो वहां से आपके निर्विकल्प का बीजारोपण भी होता है। एक विचार गया और दूसरा अभी आया नहीं है,
उसके बीच में अगर आप देख सकें, जैसे पुस्तक में शब्द और दूसरे शब्द के बीच में एक जगह होती है, आपकी दृष्टि शब्द शब्द पर उछलकर किताब पढ़ती है, लेकिन आपने कभी सोचा ना होगा कि दो शब्दों के बीच में जो जगह है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यदि आप उस विराम में ठहर जाएं, और ये जो ठहराव है आपका विराम में ठहरने का, ये बढ़ता चला जाए, तो आपका सहज कुंभक सिद्ध हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में श्वास लेते हैं, उनका सहज कुंभक सिद्ध होता है। उनको कोई प्राणायाम करने की कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, और न ही उन्होंने कभी प्राणायाम किया। तो आप अगर इसको ईमानदारी से कर सकें, तो ये 2 श्वासों का जो विराम है ये लंबा होता चला जाएगा। अभी मैं नहीं कहूंगा कि कितना लंबा होता चला जाएगा, क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे। हमारे जो ज्ञानी महात्मा हैं वो हजारों साल क्यों जीते हैं? वो इसीलिए जीते हैं कि उनका ये सहज कुंभक सिद्ध होता है। वो श्वास लेते हैं और बैठे रहते हैं, फिर बहुत देर बाद, कई लोग तो कई घंटों बाद श्वास लेते हैं। वैज्ञानिक तो मुंह में उंगली दबाकर चबा लेंगे, उनको नहीं समझ में आएगा। मैं मुंह में उंगली दबाकर फिर चबा लेंगे वो। अभी उन्होंने एक बार मुंह में उंगली दबा ली थी, कोई गुजरात के सज्जन थे, उन्होंने 13 साल से ना तो पानी पिया था और ना भोजन किया था, ना लगे उनकी परीक्षण करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो सहज कुंभक अगर आपका सिद्ध हो गया, और अगर आप ठीक से दृष्टा का अभ्यास करते रहे, तो इसी सहज कुंभक में आपकी सहज समाधि भी सिद्ध हो जाएगी। और आपके अंदर से अगर सहज समाधि सिद्ध हो गई, तो तुम कहते हो ना, गुरुजी हम आपकी क्या सेवा करें, गुरुजी हम आपकी क्या सेवा करें। हमारी तुम ये सेवा करो कि तुम सहज कुंभक सिद्ध करो और सहज समाधि सिद्ध करो और आत्मज्ञान प्राप्त करो। हमको तुम्हारे पैसे कौड़ी, धन दौलत, जमीन जायदाद, मकान, दुकान, फैक्ट्री से कुछ भी नहीं लेने देना। हमें कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, हमको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम तो ये काम करो। और एक गीत है, फिल्म में आता है, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। भैया दया कर दो हमारे ऊपर, हम जो कह रहे हैं उस बात को जीवन में उतार लो, ये हमें अपने हाल पे छोड़ना हो जाएगा। और अगर तुम ये हमारी बात सुनने के बाद अगर अभ्यास नहीं करोगे परमात्मा का, तो परमात्मा जान जाएगा कि तुमने सदगुरु की बात का निरादर किया है। और सदगुरु की बात का निरादर करना है, यानी परमात्मा का निरादर करना है। या मनोरंजन के लिए मत बैठना कभी भी, यहाँ तो परमात्मा को जानने और पाने के लिए ही बैठना। यहाँ अगर मनोरंजन के लिए तुम बैठ गए तो वो भैया, इससे बड़ा कोई अपराध जगत में होता नहीं। कि सदगुरु की वाणी का निरादर करो और सदगुरु की वाणी के मजे लो, सदगुरु को मनोरंजन बना लो, और सदगुरु के मार्गदर्शन के द्वारा साधना न करो। इससे बड़ा कोई अपराध होता नहीं। लेकिन प्यारे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर दूंगा, करवा दूंगा, तुम्हारे सारे गुनाह माफ करवा देंगे भगवान से कह के। तुम चिंता मत करो, तुम तो बस भगवान के इन सूत्रों को ठीक से समझ के और